हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। इसको सब्सक्राइब करते रहिए। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये एक ओवरहेड प्रोजेक्टर का है। तो इसकी कार्यप्रणाली यानी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन यानी संरचना के बारे में आज हम इसका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है ये ऑप्टिकल प्रिंसिपल यानी प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। इसका जो उपयोग है वो नियमित व अनियमित आकार, रेगुलर एंड इर्रेगुलर शेप के जो वर्कपीस होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी में, उनको मेज़रमेंट करने में यानी उनको मापने में किया जाता है और उनकी जांच करने के लिए किया जाता है। जैसे कि गियर है, जैसे मान लो हमें किसी गियर को एक्यूरेट मेज़रमेंट करना है, उसका यानी परिशुद्ध मापन करना है या उसकी जांच करनी है, उसको चेक करना है कि गियर जो बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग की है उसकी, वो सही है या नहीं है। तो उस कार्य के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कोई स्क्रू की हमें परिशुद्ध माप करनी है यानी एक्यूरेट मेज़रमेंट करना है, या उसकी जांच करनी है यानी उसको चेक करना है कि वो सही बना है या नहीं बना है, तो उस कार्य के लिए भी हम जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यह एक ओवरहेड प्रोजेक्टर का डायग्राम है। इसी तरीके से पहले हम डायग्राम देखेंगे फिर इसकी कारण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये और देख रहे हो ये भी एक ओवरहेड प्रोजेक्टर का डायग्राम है, थोड़ा सा अलग है। इसमें आप यहाँ पर ये जो बटन्स देख रहे हैं ये ऑन ऑफ बटन्स हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये भी ओवरहेड प्रोजेक्टर का डायग्राम है। बस इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने इसके ऊपर, इसके लेंस के ऊपर जो है एक कोई ट्रांसपेरेंट जो सीट आती है वो रखी हुई है। पारदर्शी जो सीट आती है A4 साइज की होती है लगभग, तो उसको इसके ऊपर रखते हैं और इसका प्रोजेक्शन को यहाँ पर लेकर उसको पर्दे पर यानी स्क्रीन प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, हम ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में पहले जो है हम इस ओवरहेड प्रोजेक्टर का जो है पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 पर जो लिखा हुआ है फ्रंट सरफेस मिरर। देखिए 1 नंबर कहाँ है, ये है। तो ये 1 नंबर पे फ्रंट सरफेस मिरर है। 1A नंबर पर एक एडहेसिव टेप लगी हुई है। दूसरे नंबर 2 नंबर पर जो है कंडेंसर लेंस है। 3 नंबर पर जो है नोब एंड पिनियन गियर है जिसके द्वारा हम इसको एडजस्ट करते हैं। 4 नंबर पे जो है स्टेज ग्लास है और उसके नीचे एक 5th नंबर पर फ्रेस्नेल ग्लास है। और फ्रेस्नेल ग्लास क्या होता है, फ्रेस्नेल ग्लास जो होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और ये एक पतले कागज़ की शीट की तरह होता है। फिर 6 नंबर पे जो है पॉल सपोर्ट है, पॉल को सहारा देने के लिए है। 7 नंबर पर पोस्ट असेंबली है। 8 नंबर पर जो है वो रैक है और 9th नंबर पर जो है वो स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है। तो ये इसके पार्ट्स हैं मेन। अब हम इसमें नीचे जो जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इसमें जो लाइट आती है वो इस तरीके से आती है और यहाँ पर प्रोजेक्ट होती है, फोकस होती है और उसको फिर यहाँ से दोबारा इसके पर्दे के ऊपर फोकस किया जाता है। अब हम इसकी कार्यप्रणाली को पढ़ना चाहते हैं। तो कार्यप्रणाली को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए एक डायग्राम हमारे पास है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो डायग्राम में, ये हमारे बेसिक प्रणाली को समझने के लिए है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक लाइट सोर्स लेते हैं हम, उस लाइट सोर्स से लाइट की रेज़ निकलती हैं, वो एक कोलीमेटर लेंस या कंडेंसर लेंस पर आके पड़ती हैं। फिर वो यहाँ से पैरेलल हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर से पास करती है, ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट से पास करती है। पास करने के बाद उसको हम प्रोजेक्शन लेंस में से पास कराते हैं, जहाँ से कि वो वस्तु ये जो है
उस वस्तु का जो है लार्ज रूप जो है जो हमारे पास ये वस्तु है इसका लार्ज रूप बनता है। लेकिन ये जो लार्ज रूप बनता है यहाँ पर इस वस्तु का, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो लार्ज बनेगा ये उल्टा बनता है, ठीक है। तो स्क्रीन पे बनता है ये। तो इस तरीके से हमें किसी भी वस्तु का जो डायग्राम है उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट का प्रयोग हम ओवरहेड प्रोजेक्टर में करेंगे, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर में हमें उल्टा नहीं बनाना ऑब्जेक्ट को, हमें सीधा ही रखना है। तो उसके लिए कुछ और अरेंजमेंट्स करने होते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिकली इसका प्रिंसिपल बताया कि इस प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है। अब हम इसमें जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है हमारा प्रोजेक्टर की जो बेसिक पार्ट्स हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इस डायग्राम को आप देखिए ध्यान से। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले लाइट सोर्स यानी प्रकाश के स्रोत से लाइट की जो किरणें हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं वो यहाँ से निकलती हैं और वो एक कॉलीमेटर लेंस के ऊपर आकर पड़ती हैं। तो कॉलीमेटर लेंस जो होता है, इसे कंडेंसर भी बोल देते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये जो क्या करता है प्रकाश की किरणों को पैरेलल कर देता है, यानी समानांतर कर देता है। और ये समानांतर प्रकाश की किरणें, पैरेलल प्रकाश की किरणें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद इन प्रकाश की किरणों को वर्कपीस के ऊपर पड़ती हैं। इनकी प्रकाश की किरणों को एक प्रोजेक्शन लेंस के ऊपर हम फ्लो कराते हैं। प्रोजेक्शन लेंस के ऊपर फ्लो कराने के बाद फिर हम इन प्रकाश की किरणों को जो है एक स्लैंट मिरर पर डालते हैं, क्योंकि हमें जो प्रोजेक्शन लेना है वो सीधा लेना है, हमें उल्टा नहीं लेना है। तो इसलिए हम बीच में एक स्लैंट मिरर का प्रयोग करते हैं। स्लैंट मिरर जो है क्या करता है कि वो वर्कपीस के आवर्धित प्रतिबिंब यानी मैग्नीफाइड इमेज को एक स्क्रीन पर जो है फोकस कर देता है। तो ये इसकी कार्यप्रणाली है सिंपल। तो ये जो हमारी इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर की कार्यप्रणाली है, इस ओवरहेड प्रोजेक्टर की जो कार्यप्रणाली है इसमें जो कॉलीमेटर लेंस होता है उसमें हम एक जो लेंस का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं हम फ्रेस्नेल लेंस। फ्रेस्नेल लेंस का जो कार्य होता है वो क्या है कि फ्रेस्नेल लेंस जो होता है ये बहुत पतला होता है, थिन लेंस होता है, और ये अधिक ऑब्लिक लाइट को प्रकाश स्रोत से ग्रहण कर सकता है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को ये ग्रहण कर सकता है, ताकि जो प्रोजेक्शन बने हमारा स्क्रीन के ऊपर वो अधिक से अधिक साफ़ बने। ठीक है, हमारे दो उद्देश्य हैं, यानी जो प्रोजेक्शन बन रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो इमेज बननी है स्क्रीन के ऊपर वो साफ़ बननी चाहिए और वो आवर्धित यानी मैग्नीफाइड बननी चाहिए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है इस तरीके से इस सिद्धांत पर हमारा कार्य करता है। और इसको और आगे से हम इसको डिस्कस करें तो ये आप डायग्राम आप देख रहे हैं जैसे कि, तो इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम था लैंप और मतलब लाइट सोर्स से हमने लाइट डाली, वो कंडेंसिंग लेंस के ऊपर गई, तो कंबाइंड बना दिया उन्होंने। फिर वो वर्कपीस के ऊपर आई, वर्कपीस के ऊपर आने के बाद जो है वो जो है उसको प्रोजेक्शन लेंस पर हमने डाला। प्रोजेक्शन लेंस पर डालने के बाद इसमें आपको देखिए लिखा हुआ है टेली सेंट्रिक स्टॉप। टेली सेंट्रिक स्टॉप मतलब यहाँ पे स्लैंट मिलर लगा, यहाँ से हम इसको सेट करते हैं टेली सेंट्रिक स्टॉप की सहायता से। और एक जो स्लैंट मिरर यानी तिरछे दर्पण पर हम इसको प्रकाश की किरणों को डालते हैं, फिर उसको स्क्रीन पर डाल दिया जाता है। तो ये इसका हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। तो और हम इसको वर्किंग प्रिंसिपल को और इसको डायग्राम को एक फ्लो चार्ट के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मैंने एक डायग्राम शॉर्ट में बना रखा है फ्लो चार्ट। तो इस फ्लो चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए पहले लाइट की जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक लाइट सोर्स से द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, और उन प्रकाश की किरणों को एक कॉलीमेटर लेंस या कंडेंसर पर प्रवाहित किया जाता है, फ्लो कराया जाता है। और ये जो कंडेंसर या कॉलीमेटर लेंस होता है इसमें हम फ्रेस्नेल लेंस का प्रयोग करते हैं। फ्रेस्नेल लेंस का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि ये जो है बहुत पतला लेंस होता है, थिन लेंस होता है, और ये ऑब्लिक जो लाइट है, मतलब जो हमारा ऑब्लिक लाइट है उसको प्रकाश स्रोत से अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेता है
और फिर जो है हम इसको इसका कार्य क्या है कि जो प्रकाश की किरणें हैं उसको ये पैरेलल यानी समानांतर कर देता है। समानांतर करने के बाद जो है वो वर्कपीस के ऊपर इसको प्रभावित किया जाता है, फ्लो कराया जाता है। फिर वर्कपीस पर प्रभावित यानी फ्लो कराने के बाद इसको एक प्रोजेक्शन लेंस पर जो है हम इसको फ्लो कराते हैं। प्रोजेक्शन लेंस पर फ्लो कराने के बाद फिर हम इसको एक स्लैंट मिरर यानी तिरछे दर्पण के ऊपर प्रभावित करते हैं। तो तिरछे दर्पण पर प्रभावित करने से जो है वर्कपीस का हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज यानी आवर्धित प्रतिबिंब मिल जाता है, जिसको कि एक पर्दे पर हम प्राप्त कर लेते हैं। तो जो स्लैंट मिरर है, स्लैंट मिरर का कार्य क्या है, क्योंकि हमें जो है वर्कपीस की जो इमेज है वो उल्टी बनती है, हमें उल्टी नहीं चाहिए, हमें वर्कपीस की इमेज सीधी चाहिए। और वर्कपीस की देखिए हमारे पास क्या हमारे उद्देश्य है यहाँ पर ओवरहेड प्रोजेक्टर में, जो वर्कपीस की हमें इमेज मिल रही है वो एक तो सीधी होनी चाहिए और आवर्धित यानी मैग्नीफाइड होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए। तो स्क्रीन पर हमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है उसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, उसका दूसरा नाम है हमारा फिल्म और स्लाइड प्रोजेक्टर है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक लाइट की सहायता से पर्दे पर जो है आवर्धित प्रतिबिंब को प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हैंड रिटिन या प्रिंटेड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म होती है, पारदर्शी प्लास्टिक की फिल्म होती है A4 साइज़ की, उसको प्रोजेक्टर की ग्लास की सतह पर रखते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम जब हम ओवरहेड प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं तो जो जैसे मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया है कि लाइट की प्रकाश की किरणें आती हैं और वो कॉलीमेटर लेंस के थ्रू होती हुई जो है वर्कपीस के ऊपर आती हैं, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट फिल्म के प्लास्टिक फिल्म के ऊपर पड़ती हैं। पड़ने के बाद जो है वो प्रोजेक्शन लेंस पर जाती हैं, प्रोजेक्शन लेंस पर जाने के बाद स्लैंट मिरर पर जाती हैं, स्लैंट मिरर से जाने के बाद वो स्क्रीन के ऊपर हमारी प्रोजेक्ट हो जाती हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का जो इस्तेमाल है, प्रयोग है, वो एजुकेशन में और बिजनेस में बहुत ज़्यादा किया जाता था पहले, जब कंप्यूटर आधारित प्रोजेक्टर की खोज नहीं हुई थी। यानी अब आजकल जो है एलसीडी प्रोजेक्टर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन जब इनकी खोज नहीं हुई थी तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो ये हमारे पास जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है इसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन आज भी हम स्कूलों में जब टीचर क्लास लेता है तो वहाँ पर छोटे स्कूलों में जहाँ पर एलसीडी प्रोजेक्टर उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर जो है हम इसके द्वारा अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। टीचर अब स्टूडेंट्स को अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेक्चर समझा सकते हैं। इसके अलावा हम ऑफिस में जो बॉस है वो अपने कर्मचारियों को प्रेजेंटेशन दे सकता है। बिजनेस में और डॉक्टर्स में सब हर साइंटिस्ट हर लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आजकल एलसीडी प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रयोग करने में आसान है। तो इसके द्वारा हम इस तरीके से जो है टाइम की बचत भी कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन इसमें हम दे सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको सारा जो है समझाया है। तो इसको इसमें जो इसका प्रयोग है मैंने आपको बता ही दिया, वर्कपीस की जांच करने में या एक्यूरेट मेजरमेंट यानी प्रस्तुत मापन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम किसी दूसरे यंत्र द्वारा लिए गए मापन को उसकी कंपैरेटिव मेजरमेंट करना होता है अगर हमें, तो उस कार्य के लिए भी हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। ये एक डायग्राम आपका जो है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्या है, एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से जो है प्रकाश की किरणें निकलती है प्रकाश के स्रोत से। फ्रेजनल लेंस लगाया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी फिल्म यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। और फिर जो है वो उसको हम जो है जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की फिल्म है उसको रखी हुई है, फिर उसको प्रोजेक्शन लेंस पर प्रोजेक्ट करते हैं, फिर एक स्लैंट मिरर पर इसको प्रोजेक्ट करते हैं, फिर स्क्रीन पर हम इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। अब हम इसकी जो है कार्यप्रणाली को हम समझेंगे इसके द्वारा। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है ये जो हमारा ओवर हेड प्रोजेक्टर के द्वारा हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद फिर हम इसके ऊपर यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म यानी पारदर्शी प्लास्टिक की फिल्म जो होती है, जैसे कि A4 साइज़ की होती है, कागज़ की तरह होती है, जैसे कि आपकी एक्सरे फिल्म होती है। एक्सरे कराने जाते हैं आप अपनी बॉडी का, तो वहाँ पे जैसे मिलता है वो एक्सरे उसी तरह की होती है। ये हैंड रिटन यानी हस्तलिखित हो सकती है या प्रिंटेड यानी कि टाइप हो सकती है। उसके बाद इसको ऊपर रखने के बाद हम क्या होगा कि जो लाइट सोर्स है, प्रकाश का जो स्रोत है, वहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी और वो
कॉलीमेटर लेंस यानी कंडेंसर के ऊपर पड़ेंगी, प्रभावित होंगी। उसमें हम कंडेंसर या कॉलीमेटर लेंस में हम फ्रेस्नेल लेंस का प्रयोग करते हैं। फ्रेस्नेल लेंस जो है क्या क्या करता है कि उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बहुत ज़्यादा होती है और कागज़ की तरह पतला, बहुत इसकी थिकनेस थिन होती है, थिकनेस बहुत कम होती है, थिन होता है ये। उसके बाद जो है ये वर्कपीस के ऊपर पड़ता है, यानी कि जो हमारी पारदर्शी प्लास्टिक की फिल्म है उसके ऊपर पड़ता है। तो पारदर्शी प्लास्टिक की फिल्म के ऊपर पड़ता है। तो ये जो आप इसमें मेज़ देख रहे हैं, ये जो मेज़ है वो स्थिर यानी कि स्टेशनरी या मूविंग हो सकती है टेबल। तो ये जो टेबल है स्टेशनरी हो सकती है या मूविंग हो सकती है। तो इसको हम जो टेबल जो है वर्क टेबल बोलते हैं। तो वर्क टेबल जो है स्टेशनरी हो सकती है या मूविंग हो सकती है। फिर हम इसके बाद हम जो क्या करते हैं कि यहाँ पर इसमें प्रोजेक्शन लेंस लगे हुए हैं। प्रोजेक्शन लेंस का कार्य क्या है कि वो इसको प्रोजेक्ट करते हैं। जो देखिए, जो मैंने आपको बताया कॉलीमेटर लेंस का कार्य क्या है, जो प्रकाश की किरणें हैं वो उसमें अधिक से अधिक आएँ, तिरछा प्रकाश की किरणें, और उनको वो पैरेलल कर देता है, समानांतर करने के बाद वो प्रोजेक्शन लेंस पर वर्कपीस यानी कि जैसे ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक की फिल्म है उसके ऊपर पड़ती हैं। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की फिल्म के ऊपर पड़ने के बाद जो है वो हम जो है उसको फिर एक प्रोजेक्शन लेंस पर प्रवाहित करते हैं। प्रोजेक्शन लेंस पर प्रवाहित करने के बाद जो है उसको हम फोकस करते हैं एक स्लैंट मिरर यानी तिरछे दर्पण पर। और तिरछे दर्पण में जो है क्या करता है, वर्कपीस का जो मैग्नीफाइड इमेज है, आवर्धित प्रतिबिंब है, वो एक पर्दे यानी स्क्रीन के ऊपर बना देता है। तो ये बाकी सब इसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं ये एडजस्ट करने के लिए है, अप एंड डाउन इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओवरहेड प्रोजेक्टर की जो है कार्य प्रणाली थी, इसको हमने समझा। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।